मैं देवसेना का गीत का अंतिम भाग इस गीत का आपके समक्ष लेकर के आई हूँ। आज मैं इस गीत का सप्रश्न व्याख्या करना बताऊंगी। यहाँ पर देवसेना ने अपने धरोहर यानी कि स्कंदगुप्त का प्रेम जो अपने हृदय में गांठ बना करके रखी थी, अपने मन में रखी थी, उन सबको भीख की भांति स्कंदगुप्त को लौटा देती हैं, ये कहकर कि ये मुझसे नहीं संभलेगा, क्योंकि इसी के कारण मैं अपना जो लाज है, जो सम्मान है, सब कुछ गंवा चुकी हूँ। तो इसीलिए अब हमारे हृदय में या हमारे मन में जो प्रेम की कल्पना मैंने की थी, उसको रख पाना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जो चीज मुझे पूरे जीवन काल में नहीं मिला, अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ मरना नहीं चाहती, क्योंकि जिस जीवन रूपी रथ पर ये सवार है, उसी जीवन रूपी रथ पर प्रलय भी इनके पीछे पीछे चल रहा है। यानी कि कभी भी देवसेना की मौत हो सकती है। जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं रेणु कुमारी आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो पर आप साहित्य सौंदर्य चैनल पर स्वागत करती है। हम लोग सप्रश्न व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले व्याख्या में या विशेष में या फिर सप्रश्न व्याख्या किस प्रकार से लिखा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पाठ है, देवसेना का गीत। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, जीवन रथ यानी कि जीवन रूपी यात्रा, हम सभी मनुष्य जीवन रूपी यात्रा पर ही यात्रा कर रहे हैं। एक गाड़ी है जिस पर हम लोग सवारी कर रहे हैं। तो यहां पर देवसेना भी कहती है कि जिस जीवन रूपी रथ पर मैं सवार हूं, जिस पर सवार होकर मैं यात्रा कर रही हूं, उसी रथ पर प्रलय भी पीछे पीछे क्या कर रहा है, चल रहा है। यानी कि उसी रास्ते से प्रलय भी चल रहा है। प्रलय यानी कि तूफान। कभी भी ये तूफान जीवन रूपी रथ को उलट सकता है अपनी तूफानी से। तो कहने का यहाँ पर यह है कि देवसेना अपने जीवन के अंतिम क्षण में पहुंच चुकी है, और इसीलिए कह रही है क्योंकि उनको लगता है कि अब मौत कभी भी हमारी हो सकती है, और इसीलिए यहाँ पर इन शब्दों के माध्यम से अपना जो दुख है उसको व्यक्त कर रही है। कहती है कि जिस जीवन रूपी रथ पर मैं सवार हूं, उसी रथ पर प्रलय भी पीछे पीछे चल रहा है। मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैंने निज पद, निज मतलब अपना, दुर्बल यानी कि कमजोर, पद पैर बल शक्ति, ये अच्छी तरह से जानती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश हम सभी को दे रही है देवसेना। वो जानती है कि हमारा शरीर जो है वो कमजोर है, हमारे पैरों में उतनी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी ये उससे होड़ लगा रही है। होड़ यानी कि उससे मुकाबला करे, किससे, प्रलय से। ये अच्छी तरह से यहाँ पर जान रही है कि हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और अगर मुकाबला करते भी हैं तो हमारा शरीर इतना सक्षम नहीं है कि हम उससे जीत पाए। हार हमारी सुनिश्चित है, लेकिन ये परिणाम जानने के बावजूद भी उससे मुकाबला करना नहीं छोड़ती है।
मतलब हारो तो लड़के हारो, ऐसी हार मत मानो, है ना। तो इसीलिए कहती है कि मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, बल नहीं है, हमारे पैरों में कोई ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उससे क्या कर रही हूँ, मुकाबला कर रही हूँ, उसके साथ होड़ लगा हुआ है। लौटा लो यह अपनी थाती, क्योंकि शरीर भी कमजोर है, हार भी हमारा सुनिश्चित है उस प्रलय से, यानी कि हम मर कभी भी सकते हैं। तो ऐसे समय में लौटा लो अपनी थाती, थाती मतलब धरोहर। स्कंदगुप्त यहाँ पर जो प्रश्न है 4 लाइन का, इस समय स्कंदगुप्त जब देवसेना के पास प्रणय निवेदन लेकर के जाते हैं तो उस समय ये अपना दर्द छलकाती है। इन शब्दों के माध्यम से स्कंदगुप्त को कहती है कि जो धरोहर मैंने सहेज कर रखा है अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में, उस धरोहर को अब तुम क्या करो, लौटा लो, यानी कि तुम ले लो जो धरोहर तुम्हारे नाम की हमारे अंदर है, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय में है, जो प्रेम तुम्हारा है, तुम्हारे प्रति जो प्रेम है, जो सपने हैं, उन सब को क्या करो, तुम वापस ले लो। मेरी करुणा हाहा खाती, क्योंकि जो मेरा करुण पुकार है वो इसको संभाल पाने में असमर्थ है। कहने का अर्थ है कि अब मुझसे ये सभी नहीं संभलेगा। ये कहती भी है कि विश्व न संभलेगी ये मुझसे, पूरे विश्व को इंगित करते हुए कहती है कि जो धरोहर है मेरे पास, हमारे मन मस्तिष्क में, उस धरोहर को अब मैं संभाल पाने में असमर्थ हूं, अब मुझसे ये नहीं संभलता, इसीलिए इसको तुम क्या करो, ले लो। इससे मन की लाज गवाई, किससे, जो धरोहर है, जो स्कंदगुप्त के प्रति जो प्रेम, जो सपने, जो इच्छाएं ये पाल के रखी थी, जो मोहक सपने इन्होंने बुना था, उसी के कारण इन्होंने अपने मन की लाज तक को गवा दिया। तो इसलिए मरते मरते मैं इस बोझ के साथ मरना नहीं चाहती हूं, और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि जो प्रेम है आपका जो प्रेम है हमारे अंदर, उन सब को आप क्या कीजिए, ले जाइए। तो इस तरह से यहाँ पर देवसेना जो है अपना प्रेम धरोहर जिसको समझती है उसको वो स्कंदगुप्त को लौटा देती है, क्योंकि जीते जी जिस चीज को वो पाने में असमर्थ रही, उसको उस बोझ को लेकर के ये मरना नहीं चाहती है। क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि जिस जीवन रूपी रथ पर ये सवार है उसी मार्ग पर प्रलय भी चल रहा है। कब प्रलय उसके जीवन रूपी रथ को उलट दे कहना मुश्किल है ना। और इसीलिए ये उसे बार बार होड़ तो लगा रही है, शरीर कमजोर है फिर भी ये होड़ लगा रही है, उससे मुकाबला कर रही है, लेकिन कब तक, क्योंकि जानती है कि अंततः हमारी हार निश्चित है। और इसीलिए ये स्कंदगुप्त से निवेदन करती है कि जो धरोहर मैंने संजो के रखा है उस धरोहर को तुम वापस ले लो, क्योंकि अब ये मुझसे नहीं संभलता है, और मैं इस धरोहर के साथ मरना भी नहीं चाहती, क्योंकि इसी के कारण मैंने अपने मन के लाज तक को गंवा दिया, अपने आत्मसम्मान तक को गंवा दिया, इसलिए मैं इस बोझ तले मरना नहीं चाहती। ठीक है, तो ये है व्याख्या। अब इसका हम विशेष देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जीवन रथ यानी कि रूपक अलंकार, जीवन रूपी रथ है ना, रूपक अलंकार है यहाँ पर। उसके बाद हारी होड़ अनुप्रास अलंकार है। यहां पर हाहा यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और तुकांत शैली का प्रयोग हुआ है, थाथी खाथी है ना, तुकांत शब्द का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, तत्सम प्रधान है, देवसेना के अंतिम क्षणों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, और छंद मुक्त कविता है, वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है। ये सब मैं जितना बोलते जा रही हूँ आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, तो मैं समझती हूँ कि और किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।